morning everyone. Today I will discuss numerical problems based on value added method. Question number 1. Calculate sales from the following data. Items net value added at factor cost 300, intermediate consumption 200, indirect tax 20, depreciation 30, change in stocks -50. इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है और ये आइटम्स का वैल्यू दिया गया है। इसमें सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोग जानते हैं कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, आपका फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस क्वेश्चन में आपका सेल्स निकालना है, तो इज इक्वल टू सेल्स के जगह पर सेल्स ही लिखा जाएगा आपका, प्लस चेंज इन स्टॉक का वैल्यू -50 दिया गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू -200 दिया गया है आपका, तो इज इक्वल टू सेल्स और ये -50 -200 कितना हो जाएगा आपका -250। अब देखिए एनवीएएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करना है। तो और एनवीएफसी का वैल्यू भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है, आपका नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट 300। तो एनवीएफसी के जगह पर 300 लिखा जाएगा इज इक्वल टू जीडीपी एमपी का वैल्यू यहाँ देखिए कितना लिखा गया है, सेल्स -250। तो सेल्स -250 माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्वेश्चन में 30 दिया गया है और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स 20 दिया गया है आपका और सब्सिडी का वैल्यू 0 है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू 20 है और सब्सिडी का वैल्यू कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। और 300 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 250 माइनस 30 माइनस 20, 300 होगा आपका और सेल्स इज इक्वल टू 300 प्लस 300 यानी कि -300 इसको इधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। और सेल्स इज इक्वल टू ₹600 lakhs, यानी कि इस क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 600। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं आइटम्स का वैल्यू क्या क्या दिया गया आपका। सेल्स 400, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 200, सब्सिडीज 10, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन मार्क, डेप्रिसिएशन 40, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। यह क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन में भी आपका सेम फार्मूला यूज होगा आपका। जैसे देखिए जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू सेल्स का वैल्यू कितना दिया गया आपका 400, तो सेल्स की जगह पर 400 लिखा गया प्लस चेंज इन स्टॉक का वैल्यू आपको निकालना है, इसलिए यही रहने दीजिए आपका, चेंज इन स्टॉक ही रहने दीजिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू कितना दिया गया आपका 100 दिया गया है। तो ये 400 और -100 कितना हो गया आपका 300 हो गया, इज इक्वल टू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। एनवीएएफसी नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनवीएफसी का वैल्यू 200 दिया गया है आपका, एनवीएफसी का वैल्यू कितना दिया गया आपका नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट 200। तो ये 200 रखिए इसमें वैल्यू इज इक्वल टू जीडीपी एमपी का वैल्यू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया गया इसमें, तो 300 प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया इसका, डेप्रिसिएशन का वैल्यू -40 है। अब माइनस इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू में देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू नहीं दिया गया, डायरेक्ट सब्सिडीज का वैल्यू 10 दिया गया इसमें, तो इसमें फॉर्मूला में क्या सेट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू 0 ले लेंगे और सब्सिडीज का वैल्यू 10 लिया गया इसमें। तो और 200 इज इक्वल टू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक -40 माइनस में प्लस 10 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 300 और ये -40 प्लस 10 करेंगे तो -30 आएगा, 300 माइनस 30 कितना हो गया आपका 270 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसमें देखिए चेंज इन स्टॉक फाइंड करेंगे तो ये 200 इधर है आपका, 270 को इक्वल टू के इधर लाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाएगा तो -270 हो गया इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो देखिए 200 से -270 बड़ा है आपका, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -70 आएगा, दोनों को माइनस करने पर इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू -70 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइटम्स वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80, सेल्स टैक्स 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 20। जिसमें देखिए सेल्स टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 15 दिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि आईसी फाइंड करना है आपका। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। यहाँ पर जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 200 है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
NVAFC नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और NVAFC का वैल्यू कितना हो गया आपका 80, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है। देखिए नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कितना दिया गया है 80 दिया गया है आपका। तो 80 इज इक्वल टू GDPMP का वैल्यू कितना निकाला गया है 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है आपका 20 है, 20 लिखिए यहाँ। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू कितना है 15 है और सब्सिडी का वैल्यू कितना है 5 है। और 80 इज इक्वल टू 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस 20 और ये माइनस, ये दोनों को माइनस कीजिएगा 10 आएगा, तो ये माइनस 10 हो गया आपका। और 80 इज इक्वल टू 200 और ये माइनस 20 माइनस 10 कितना हो गया आपका 30 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो 200 माइनस 30 170 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू यानी कि माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको इस साइड में लाया जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 170 माइनस 80, प्लस 80 है इधर तो इधर लाया जाएगा इसको, तो माइनस 80 हो जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ₹90 लाख, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कितना वैल्यू आ गया आपका ₹90 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, एक्साइज ड्यूटी 20, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 10। इस क्वेश्चन में भी आपका देखिए NVAFC का वैल्यू दिया गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी दिया गया है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी क्या है आपका एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स, इसका वैल्यू कितना है 20 है, सब्सिडी का 5 है, डेप्रिसिएशन का 10 है। इसमें फाइंड क्या करना है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें भी हम लोग लिखेंगे GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू कितना है 75 है। और NVAFC इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NVAFC का वैल्यू कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में 100 दिया गया है आपका। तो 100 इज इक्वल टू GDPMP का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75 निकाला गया है, तो GDPMP की जगह पर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू 75 है, माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75, ये आपका वैल्यू हो गया GDPMP का वैल्यू हो गया। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है आपका 10 है, माइनस नीट ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 20 है, ये देखिए आपका जो कि एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिखा गया है यहाँ, तो कितना हो गया आपका 20 माइनस सब्सिडी का वैल्यू 5 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75 माइनस 10 कितना हो गया आपका माइनस 85 हो गया, और ये माइनस 20 माइनस 5 15 हो गया आपका। और 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 85 और माइनस 15 कितना हो गया 100 हो गया। और 100 और ये माइनस 100 को इस साइड में लाइए तो प्लस हो जाएगा या इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू दोनों को ऐड कीजिए ₹200 लाख। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया ₹200 लाख, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एन इकोनॉमी हैज ओनली 2 फर्म्स A and B. On the basis of following information about the firms, find out one number value added by firms A and B to GDP at market price. GDP at market price. देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है इसमें इस क्वेश्चन में, लेकिन आसान है आपका। एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 फर्म है A और B है, और जब का जो टेबल दिया गया है निम्नलिखित सूचना के आधार पर फर्म के बारे में फर्म ए का वैल्यू एडेड फाइंड करना है, फर्म बी का भी वैल्यू एडेड फाइंड करना है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपका GDP एट मार्केट प्राइस निकालना है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है पे आइटम्स में। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 20, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए 50, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए 90, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए 40, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी 30, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी 60। यहाँ थोड़ा समझना है, जैसे देखिए एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए ये किस में सेल्स में आएगा, फर्म ए का सेल्स होगा, और कहीं सेल कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर रहा है फर्म में, कितना सेल कर रहा है 90 लाख। सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म में, फिर फर्म बी को भी यह सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इंपोर्ट कितना कर रहा है। इंपोर्ट मतलब एक तरह से परचेज हो गया कि वो दूसरे फर्म से परचेज कर रहा है, 50 है, और बी फर्म से भी वो परचेज कर रहा है। देखिए सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी 30 है। तो आइए देखते हैं इसमें या वैल्यू, तो फार्मूला थोड़ा चेंज होगा आपका। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका GVOMP, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
इज इक्वल टू, अब GVOMP कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया अभी सेल्स कितना कितना हुआ आपका 20 + 90 + 40, ये 20 + 90 + 40 ये फर्म ए के द्वारा सेल किया जाता है, इसलिए इसको ऐड किया गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या होगा आपका, जो परचेज करता है, इम्पोर्ट बाय फर्म है, ये परचेज में ही आएगा आपका 50, और ये फर्म बी से भी परचेज कर रहा है 30, कितना हो गया 50 + 30, तो ये टोटल को ऐड कीजिए, कितना हो गया 20 + 90 + 40 150 माइनस 50 + 30 80, अब इसको माइनस कर दिए, ₹70 lakhs आ गया, यानी कि फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना आया ₹70 lakhs। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी के द्वारा वैल्यू एडेड कितना हो रहा है, इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा आपका GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू, अब GVOMP देखिए इसमें, यानी कि फर्म बी के द्वारा कितना सेल किया जाता है, एक देखिए 30, यानी कि सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी के द्वारा फर्म ए को सेल किया गया, कितना 30 का किया गया, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को 60 लाख का सेल किया जाता है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 60 + 30, और इसमें देखिए ये किसी फर्म से परचेज कर रहा है, तो सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, यानी कि इसमें देखिए सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए के द्वारा फर्म बी को सेल किया जा रहा है, यानी ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा 40, इसमें देखिए GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू 30 + 60 माइनस 40, 30 + 60 90 हो गया, माइनस 40 इक्वल टू ₹50 lakhs आ गया आपका, फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना आया ₹50 lakhs। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला होगा आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, यानी कि फर्म ए और फर्म बी का जितना वैल्यू एडेड हुआ है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो GDPMP निकल जाएगा इकोनॉमी का। तो देखिए इसमें इसका कितना निकला है, वैल्यू एडेड बाय फर्म में 70 lakhs और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना है ₹50 lakhs है, तो दोनों को ऐड कीजिए ₹120 lakhs। ओके, थैंक यू।